हाँ जी, नमस्कार जी। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो अभी मैं पहुँच चुकी अपने मायके और इधर है प्रोग्राम सत्संग का। तो देखिएगा, बताऊँगी मैं जी। अभी कल है तो मैं पहले एक दिन पहले आ गई हूँ। ठीक है जी, खाना खा लेती हूँ पहले। तो जी मेरे लिए गर्मा गर्म मक्की की रोटी लगी बनने अब, क्योंकि भूख लगी है मुझे बहुत ही। मैं यहाँ से निकल गई थी 11-12 बजे के करीब और इस टाइम मुझे भूख लगी है, शाम का टाइम हो। तो जी मैं अब लगी खाना खाने और ये है मक्की की रोटी गरम गरम बना दी भाई भाभी ने। तो ठीक है फिर खा लेती हूँ मैं। तो ये देखिए जी, ये आ गया टेंट का सामान। जो यहाँ पर टेंट लगेगा ना, बस उसी का ये सामान आ गया यहाँ पर। अब तो ये देखिए आप, बहुत ही प्यारी मतलब धूप आई है, दूसरा दिन हो चुका है और हवा भी एकदम मस्त है। जैसा माहौल बना है तो बहुत प्यारा है। कल हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा ना हो, क्योंकि तूफ़ान चल रहा था ना, कि बारिश ही ना हो जाए कल के लिए। और जो है यहाँ सत्संग है तो इसके लिए होता ही है ना, जब आदमी आने हैं तो फिर मतलब बारिश हो जाए तो वो मज़ा ही नहीं रहता। फिर वो बात का वो बेकार ही हो जाता। फिर इतने आदमी भी रखने और जो प्रोग्राम है उसका तो अब बस बुरा ही हाल हो जाता है। सोचिए क्या बोलूँ मैं, है ना जी। तो फिर ये देखिए आप, बहुत मस्त टाइम है सुबह सुबह ही। और आंगन वगैरह या पीछे का और यहाँ खेतों का आप देखिए व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। और नीचे खाना बनाने की तैयारी भी चली है अभी, मतलब लगना भी इन लोगों ने खाना बनाने के लिए, खाना भी बनाना है। और ये देखिए आप खेत कितने मस्त है। सुबह ही टमाटर लगे हुए हैं जी। आजकल टमाटरों का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। पता ही आपको, सोलन जो है वो टमाटरों के लिए ही प्रसिद्ध माना जाता है और गर्मी का सीज़न तो बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखिए जी, यहाँ टेंट भी लगे हैं लगाने और हवा बहुत तेज़ चल रही है, इस करके थोड़ी दिक्कत आ रही है इनको लगाने के लिए। पर फिर भी लगाने तो है ही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगी पर ऐसा है, लग जाएंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना नीचे टमाटर, बहुत सुंदर। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारी सीनरी आ रही है। तो जी चूल्हे में आग भी जला दी है और खाना बनेगा सत्संग वालों के लिए। तो तैयारी फुल चल रही है। आलू छिल रहे हैं इधर और आलू चने और कढ़ी बनी थी। यहाँ पर देखिए अंदर भी कुछ चने उबालने के लिए रख दिए गए हैं। और अब कढ़ी के लिए ये बाहर पतीला है, इसमें कढ़ी बनाएंगे। और ज़्यादा हो गए थे ना, छोटा बर्तन थे मतलब, तो कुछ अंदर भी कर रहे काम, मतलब कुछ कुकर अंदर रखे हैं जिनमें जो ये चने उबालने के लिए रखे हुए। तो जी सत्संग वाले भी आने लग गए हैं अब। ये देखिए आप, क्योंकि 9:30 बजे से शुरू कर देते हैं सत्संग। तो ये देखिए आ चुके हैं आदमी अब, और थोड़ी ही देर में ये ऊपर चले जाएंगे टेंट में। अभी तो नीचे ही बिठा के रखा है इनको।
तो जी मैं अभी टेंट के अंदर आई हूँ, मतलब लग गए ना लगाने अब टेंट, बस थोड़ी देर में तैयार कर दिया जाएगा है। और देखिए हवा थी सुबह से, इसलिए देर होगी थोड़ी। तो जी ये सत्संग के लिए ऊपर बैठ गए हैं। अब ये देखिए जैसे जैसे आ रहे हैं ना, बस वैसे ही ये लोग ऊपर बैठते जा रहे हैं सत्संग के लिए। तो शुरू हो जाएगी अब सत्संग यहाँ पर। तो जी ये देखिए ये हैं केतलियाँ रखी हुई जिसमें होगी चाय, इनके लिए चाय है। तो मैंने पहले आप सभी के लिए वीडियो दिया था एक, मैं आश्रम में गई थी जी खमानू में, तो मैंने वीडियो दिया था तो बहुत सारा प्यार दिया है आप सभी ने, इसके लिए धन्यवाद। और कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे जो कि मतलब बैड कमेंट बोल लीजिए आप, पर मैं क्या कर सकती हूँ जी। मैं तो एक मतलब डेली ब्लॉगर हूँ, तो जो उनकी नाराज़गी है थे तो बहुत चुनिंदा ही है, मैं उनको नहीं देखती, पर मुझे बोलना ज़रूरी है क्योंकि कईयों ने मुझे थंबनेल के लिए बोला था कि ऐसा मत लगाइए। पर जी मैं आप सभी को स्पष्ट कर देती हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं लगाऊंगी तो कोई देखेगा ही नहीं, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना बोल दूँ, हमारे को थंबनेल ऐसा लगाना पड़ता है। पर मैंने अपने से नहीं लगाया था और मैंने मतलब ये नहीं बोला उसमें कि ऐसा ही है, क्यों है बोला मैंने। और आपने गौर किया होगा, अगर किसी ने देखा होगा तो मुझे एक कमेंट अभी भी आया है कि कंवारी गाय से और दूध निकाल के बता दे, मतलब संत रामपाल जी महाराज, तब मानेंगे उनको भी हाँ ये संत है, नहीं तो वो ढोंगी ही है। तो मैंने कई बार सुना है औरों की वीडियो या कुछ भी सत्संग वगैरह में, तब भी काफ़ी लिखते हैं मतलब नीचे उनको ऐसा ही कि तो मेरे पास भी एक ऐसा ही कमेंट है आप, और किसी ने कहा है कि मतलब पब्लिक लोगों के पैसों से मौज कर रहा है। अब जी देखो ये तो वही बात है ना, अब किसी का मुंह तो कोई नहीं पकड़ सकता। पर मैं तो गई थी वहाँ पर अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि मेरी मम्मी को अकेले नहीं भेज सकते थे, कुछ ऐसा हुआ कि कारण कि मतलब उनके लिए सीट भी बुक ना हो पाई, जैसे गाड़ियाँ वगैरह जाती है ना, तो फिर मुझे खुद ही जाना पड़ा। ये देखिए जिनकी मतलब किताबें वगैरह सब कुछ रखी है यहाँ पर, तो मैं खुद ही गई थी वहाँ पर। और जी मैंने वही बोला है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, जो मैंने देखा मैंने बोला। और डेली ब्लॉगर का काम यही होता है, जो अपनी दिनचर्या में शाम तक जो होता है, जहाँ भी जो भी आप करते हो शाम तक, उसी का वीडियो बनता है जी। तो किसी ने मुझसे पूछा है जेल में क्यों है, देखिए जी मैं कोई जज भी नहीं हूँ, वकील भी नहीं हूँ, और वो खुद सरकार देख रही है, या वो मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगी इसके लिए। पर हाँ आप लोग अगर जो भी वीडियो देखते हैं और जो उनके शिष्य हैं, वो उन्होंने भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है उनके लिए। हाँ हालांकि बहुत कम है, पर फिर भी है बीच में कि जेल में क्यों है, या बाबों के पास क्या लेने जाते हैं, मतलब होते ही हैं, मैं ये नहीं कहती, हेटर सबके होते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होते हैं, पर मुझे भी काफ़ी कुछ यहाँ पर कहा गया है। कुछ कमेंट है चुनिंदा ही, ज़्यादा नहीं है, पर मैं स्पष्ट कर देती हूँ इसीलिए बस। तो हमारे को जो थंबनेल तो ऐसा लगाना पड़ता है। देखिए जी दंडवत प्रणाम था इन लोगों का ये यहाँ पर एक है मेरे मन में बहुत टाइम से एक मतलब दबी हुई बात है मेरे मन में भी, क्योंकि मेरे पापा ने भी नामदान लिया है, मम्मा ने भी। तो ये देखिए जी खाने का इंतज़ाम भी है यहाँ पर। तो फिर जैसे ही मेरे पापा की डेथ हुई, हमारे लिए आप ही सोच लीजिए कि एक मतलब बुरा ही समय था उस टाइम, और ये बातें मेरे दिल में बहुत लगी जी, बहुत ज़्यादा ही। तो उस टाइम जैसे ही मेरे पापा की डेथ हुई, उसी टाइम यहाँ पर लोगों ने 2 सेकंड भी नहीं लगाया, मैं बोल तो 2 मिनट का टाइम बहुत है, 2 मिनट के पहले ही अभी वो मतलब गर्म ही थे, ठंडा भी शरीर नहीं हुआ था, तभी लोगों ने सिर पर आके हंगामा कर दिया हमारे।
तो जी कि ये वो है रामपाल, ये है वो है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये है और इनकी मतलब नहीं करना है जो जैसे ये करते हैं इनकी रीत जो भी ये मानते हैं मतलब नियम, उस नियम से नहीं करना है कुछ भी इनका। तो क्या बोलूँ मैं, ये देखिए यही वीडियो था जिनके ऊपर कमेंट आए हैं जी। मैंने तो सच ही बताया है, जो भी बताया है पीछे, मैं ऐसा कुछ नहीं अपने से बोला है इधर। तो जी फिर वो विवाद हो गया एकदम से ही, और कई लगे बोलने की आधा जला हुआ ही रख देते हैं, ये पूरा भी नहीं जलाते। तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। जब जिनको जो बोला गया वो भी हमारे रिलेटिव ही थे और उनकी घरवाली की डेथ हुई थी, तो इसीलिए उनके पास भी मतलब उन्होंने उसी रीति रिवाज से उनका संस्कार किया था ना। मतलब उन्होंने नामदान ले रखा था रामपाल जी से, तो उन्होंने उसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने दोनों ने लिया था और भाई वो पहले उसकी घरवाली की डेथ हुई तो उसने मतलब अपने ही रीति रिवाज से सब कुछ कराया। तो यही थी जी वो झलकियाँ पीछे जिसका मैंने वीडियो बनाया था, और जो जो बातें बोली गई मुझे, कोई बात नहीं, अपनी अपनी धारणाएं हैं जी। मैं तो डेली ब्लॉगर हूँ, मैं इतना कोई ज्ञान भी नहीं जानती, पर मैंने जो भी बताया था वो मैंने देखा उधर। अब मुझे नहीं पता क्या क्या है, पर मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। ये देखिए जी यहाँ पर किताबें है रखी हुई इनकी, और फिर मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारे ही रिश्तेदार थे तब। जैसे हमारे पापा की डेथ हुई, मैं बता रही थी आप सभी से, तो वैसे ही लोगों का इतना मतलब मैं बोल रही हूँ पापा के मेरे ना, जब वो ठीक होंगे शायद तब किसी ने पूछा भी नहीं होगा उनसे हाल चाल, या किसी ने दवाई का तेरे पास दवाई के लिए पैसे हैं या ये वो कुछ ने नहीं पूछा होगा जी। पर उस टाइम सब ऐसे आ गए ना जी, मैं क्या बताऊँ आपको, 2 मिनट शरीर मैं बोलूँ गर्म ही था अभी। वो शायद आज से पास ही होंगे मेरे पापा अभी तक, और लोगों ने ऊपर आके पंचायतें करनी शुरू कर दी कि हमारे ही मतलब इस हिसाब से नहीं होगा, इनका अंतिम संस्कार ये है वो है। उस मैं बोलती हूँ उस का क्या हाल होगा जिसका पति उसके सामने पड़ा है, और जो उसके लिए तो जी पहाड़ टूट पड़ा, उसके बच्चे रो रहे हैं बिलख रहे हैं, उसकी घरवाली रो रही है बिलख रही, उनके लिए कुछ नहीं है। वो इंसान चला गया था जी, इंसान क्या क्या कीमत कुछ भी नहीं है उनके सामने, उन लोगों के सामने, और उन्होंने आकर हमारे घर में और कलेश डाल दिया। मैं बोलती हूँ अगर कोई ऐसा ना करता तो शायद बहू बेटा भी सोचते, जैसे माँ बोल रही है वैसे ही उसी विधि से करो। पर जी वही बात है, यहाँ समाज है और लोग इतने उमड़ गए तो डिवाइड हो जाता है ना, दिमाग ही को और बोलता है दूसरा, और तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोग तो जो है संस्कार ना ऐसे करते हैं कि आध जला रख देते हैं, मतलब शरीर को पूरा भी नहीं जलाते। जबकि हमने पूछा उनसे, वो हमारे ही रिलेटिव थे जो कुछ टाइम पहले ही, कुछ दिनों का शायद 15-20 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई थी उनकी घरवाली की। तो जब हमारे पापा का जैसे बुलावा वगैरह करते हैं तो वैसा करने तो आए थे वो, तो वो इतने रोए ना इस बात को सुन के, बोला जी मैं खुद ही सबसे लेट आया हूँ, खुद मैंने अपने हाथों से पूरा शरीर जलाया है। पर लोगों को देखो जी क्या क्या बोल देते हैं इनके नाम पे भी, मतलब रामपाल जी के तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जी। पर मैं एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मानवता कहाँ है जी। मानती हूँ मैं धर्म कोई भी हो, धर्म कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन उस टाइम जिस टाइम एक मृत शरीर वहाँ पड़ा, उसके बीवी बच्चे रो रहे, उनके लिए कुछ भी नहीं दिखता जी, पूरे अंधे हो चुके होते हैं। मतलब कितनी वेदना, मैं बोल भी नहीं सकती शब्दों में, कितनी वेदना कितना दर्द उस टाइम होता है हमारे मन में। हमें कुछ सूझता भी नहीं, अब कहाँ जाएं क्या हो, दुनिया उजड़ चुकी होती है जी। उस इंसान की, उनके परिवार वालों की जब बीच से जीवात्मा चली जाती है किसी, लेकिन लोगों को कोई मतलब नहीं होता जी। दया धर्म सब कुछ छोड़ दिया है, इंसानियत है ही नहीं किसी के पल्ले। ये मैं तब बोल रही हूँ जी
जी मुझ पे खुद बीती है, मेरे ऊपर मेरे पापा थे वो, और आके लोगों ने ऐसा ऐसा कहना शुरू कर दिया और लड़ाइयाँ डालना शुरू कर दिया, ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे होगा, हम तो ऐसे करने ही नहीं देंगे, हम तो जलाने ही नहीं देंगे। तो क्यों किसी के घर के ऊपर जी लड़ाइयाँ डालनी, कैसे कोई कैसे भी कर रहा है। मैं तो बोलती हूँ जब हमारी सरकार ही मतलब लोकतंत्रात्मक देश है हमारा, हम कुछ भी मतलब स्वतंत्र है, जैसे धर्म है, कोई भी धर्म मान लेता है ना जी। तो धर्म तो एक ही, ऊपर तो एक ही जाता है। हम अच्छा ना बोलें किसी के लिए तो हमें बुरा बोलने का भी वो नहीं है। मानती मैं, अगर हमारे अच्छे में अब जब हमारा बुरा टाइम है तो कोई साथ देता, कोई नहीं देता जी, किसी का साथ कोई नहीं, उस टाइम पूछता ही नहीं कोई। बाकी जब ऐसा टाइम आता है तो सब पता नहीं कहाँ से चले आते, जब आदमी रहा ही नहीं तो क्या बोलना फिर, है ना जी, क्या बोले फिर। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ जी, मेरे बोलने का मकसद यही है कि किसी के अगर परिवार में ऐसा होता है तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत परिवार ऐसे हैं जिनमें मतलब सभी नामदान नहीं लेते हैं। तो कोई कुछ रीज़न होता है उन बातों का भी, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके घर में खलैली डाल दो जाकर, है ना जी, ये तो बुरा है। क्योंकि इसमें दोष भी लगता है, किसी का मन दुखता है तो मैं बोलूँ उस बात का दोष कहाँ मिटाओगे आप। ये तो हर एक धर्म में होता है शायद, किसी का मन दुखाना बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बुरा हो माना जाता है किसी का मन को दुखा देना। तो अब जिसका पति सोचो मर गया, उसका सुहाग उजड़ गया, उसकी तो दुनिया ही लुट गई, और उस औरत के सामने आप ऐसे ऐसे लड़ाइयाँ डालोगे, उनके बच्चों के सामने, उनके परिवार के सामने आकर ऐसा करोगे तो वो कहाँ जा, पहले ही उनके असहनीय पीड़ा से गुजर रहा होता है जी, वो उन्हें समझ ही नहीं आता, ये टाइम ही ऐसा होता है जैसे सब लुट गया। और कुदरत भी मतलब एक है ही बताया हुआ, क्या सभी को हम फील करते हैं उस टाइम, प्रभु से मिलने का भी टाइम होता है। हम सोचते सब कुछ ख़त्म है इस टाइम पे, जब कोई दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो हम उस लीन हो जाते हैं, उसमें बोलते हैं ना हम राम राम। तो बस जी ये वो उस टाइम है ना, मतलब उन लोगों ने आके वो भी खो दिया हम लोगों का, मतलब दूसरा ही वो हो गया हमारे, वो वातावरण ही नहीं रहा कि यहाँ कोई मतलब इंसान की मौत भी हुई है। तो मैं यही संदेश भी देना चाहती हूँ कि देखिए जी, अगर ऐसी बात है कुछ भी तो साइड में थोड़ा टाइम ले लीजिए कुछ समझने का, या कुछ किसी को दुख से उभरने का टाइम तो दीजिए, इतना उनके सामने कलेश तो मत डालिए। देखिए जी, ये कोई किसी ने मतलब ये नहीं किया, मेरे मन में था, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे पापा की डेथ हुई उस टाइम लोगों ने इतना कहा कि उनको उस विधि से नहीं करना, ये नंगे ही रखते, एक तो ऊपर कपड़े भी नहीं डालते, और कहते हैं ये जो है अध जला रख देते हैं शरीर को। जो भी संत रामपाल के जितने भी शिष्य हैं मतलब, तो वो उनको आधा जला ऐसे ही, और उनकी जो हड्डियाँ वगैरह है उनको भी सही से नहीं, हर कहीं फेंक देते हैं मतलब। तो जी ऐसा नहीं करना चाहिए, अफवाहें नहीं डालनी चाहिए, जो जिसने जैसा करना है, हम कौन होते हैं, है ना जी। बोलते हैं ना धर्म तो एक ही, ऊपर एक ही है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जो भी बोला मेरे मन में था। आप देखिए, आप ज़रा सोचिए, जिसके घर में शोक डला है और ऊपर से उसके घर में इतनी मतलब वो आ जाए, लड़ने के लिए आ जाए कोई और मेजॉरिटी बनाकर, तो वो परिवार कहाँ जाएगा फिर। बहुत दुख की बात होती है जी कि इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही है। कोई धर्म कोई भी हो जी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। मनुष्य जिसको बोला जाता है वो दूसरे का दुख दर्द समझता है, तभी उसको मनुष्य बोला गया है। लेकिन
यहाँ तो सब कुछ ही मतलब ख़त्म हो गया था उस स्थिति में। तो ये मेरा खुद का दर्द है जी, जो मैंने बयान किया है आप सभी के साथ। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भी मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। और कोई बात नहीं, जो मेरे हेटर हैं उनके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया ही करूँगी। पर जी मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैं ऐसी कोई मैंने तो खुद भी नामदान नहीं लिया है। मैं आप जो पीछे का वीडियो के बारे में मैं बोल रही हूँ, जो जिसने जो कहा कि वो जेल में क्यों है या वो ऐसा है वो ऐसा, मुझे कुछ नहीं पता जी। मैं माफ़ी चाहूँगी, कोई भी गलत मुझसे गलत शब्द निकल गया मुँह से।